हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th का जो चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी हमने स्टार्ट कर रखा है, इसकी एक्सरसाइज 16.5 मैं बात कर रहा हूं एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि एनसीईआरटी पर बेस्ड आपकी फाउंडेशन बुक है उसकी। और इस एक्सरसाइज 16.5 का ये लास्ट मतलब सेकंड लेक्चर है, और आज इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, देखो 8th क्वेश्चन, देखो 7th क्वेश्चन तक लेक्चर फर्स्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वन नंबर इज ड्रॉन फ्रॉम नंबर्स 1 to 100। 1 से 100 तक कोई नंबर है, उनमें से एक नंबर को सिलेक्ट कर रखा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर डिविजिबल बाय 4 और 6। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आप नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं ये या तो 4 से डिविजिबल है या फिर 6 से डिविजिबल है, और वाला केस है, मतलब ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो सैंपल स्पेस में टोटल पॉइंट्स कितने बनेंगे, एन एस की अगर मैं बात करूं तो टोटल पॉइंट्स हमारे पास क्या है 1 to 100, 1 से 100 तक 100 है। ठीक है, तो इवेंट को मैं सिलेक्ट करता हूं, सपोज मैं पहली इवेंट ए लेट कर लेता हूं, इवेंट ए। और इवेंट ए किसको डिनोट कर रही है, वो जो नंबर है ना वो 4 से डिविजिबल है। नंबर जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं ना वो नंबर इज डिविजिबल बाई 4। ओके, और इवेंट बी किसको डिनोट कर रहा है कि वो नंबर 6 से डिविजिबल है, नंबर डिविजिबल बाई 6। ठीक है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी में निकाल पाऊंगा क्या, बिल्कुल निकाल पाऊंगा। तो सबसे पहले मेरे को एन ए फाइंड करना होगा, यानी इवेंट ए में कितने एलिमेंट आएंगे, यानी 1 से 100 तक ऐसे कितने नंबर है जो 4 से डिविजिबल है। तो 100/4 करके देख लो 25। ठीक है, एन बी यानी बी में कितने एलिमेंट आएंगे, बी क्या कह रहा है नंबर डिविजिबल बाई 6। 6 से कितने नंबर डिविजिबल है 1 से 100 तक, तो 100 में 6 से डिवाइड करो। ठीक है, तो कितना आएगा, डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, है ना, कोई बात नहीं, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, तो 16 6 96 होता है, यानी 16 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आपको तो 100 तक चेक करना है, ना कि उससे आगे, यानी 16 नंबर तो आपको एग्जैक्ट मिलेंगे। ठीक है, अच्छा एन बी आ गया। अब मैं इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ए में कितने एलिमेंट है 25, और टोटल एस में कितने थे 100 थे। ठीक है, ओके, इनको सिंप्लीफाई मत करो, आगे चल के कैंसिल होने वाले ये। ठीक है, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी 16/100। ओके, अच्छा हमको क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी 4 और 6, है ना। तो यहाँ पे ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकाले तो उससे पहले आपको ए इंटरसेक्शन बी एक बार चेक कर लेना चाहिए ना। ए इंटरसेक्शन बी मतलब जिसमें दोनों इवेंट हैपन हो। ठीक है, यानी वो नंबर सेलेक्ट करने जो 4 से भी और 6 से भी डिविजिबल हो। 4 और 6 से डिविजिबल होने का मतलब इनके एलसीएम से डिविजिबल, इनका एलसीएम क्या 12, तो 12 से कितने नंबर डिविजिबल है वो डिनोट कौन करेगा, ए इंटरसेक्शन बी डिनोट करेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी किसको डिनोट कर रहा है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, नंबर डिविजिबल बाई नंबर डिविजिबल बाई 12। ठीक है, 12 से कितने नंबर डिविजिबल है, अब 12 से कितने नंबर डिविजिबल है तो उनका नंबर कैसे फाइंड करें, तो 12 से डिवाइड कर लो 100 में, 100 में डिवाइड करेंगे तो 12 8 96 होता है, यानी 8 पॉइंट समथिंग। तो आपको 8 नंबर तो फिक्स ऐसे मिलेंगे जो 12 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं। ठीक है, अब मैं ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकाल पाऊंगा। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 8/100। ओके, लेकिन मेरे को फाइंड करना था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, यानी 4 से और 6 से डिविजिबल, है ना, या तो 4 से या फिर 6 से, यानी ए यूनियन बी। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी होती क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ब्लर हो रहा है अब, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो ए की प्रोबेबिलिटी है 25/100, बी की प्रोबेबिलिटी है 16/100, और ए इंटरसेक्शन बी 8/100। तो इसमें से माइनस करो 8, 8 इसमें प्लस करो 33/100। ये वो प्रोबेबिलिटी होगी जो हम फाइंड करना चाह रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 9 है, 9th में क्या बोल रखे इसने, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ 2 थ्रोज कम्स अप विद द नंबर 4। ये तो काफी इजी हो गया, इसको तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं। देखो अगर मैं इसको इवेंट ए से डिनोट करूं, किसको, कि एट लीस्ट वन ऑफ 2 थ्रो कम्स अप विद द नंबर 4, है ना, यानी एट लीस्ट 1 4 कम्स, एट लीस्ट 1 4। ठीक है, कम से कम एक बार 4 आए, तो ये तो हम
वैसे ही पता कर सकते हैं इवेंट ए लिखकर। इवेंट ए क्या क्या बनेगी, मतलब इसमें जो आउटकम्स हैं वो क्या क्या आएंगे, इवेंट ए के एलिमेंट्स क्या क्या बनेंगे। एक बार 4 आना चाहिए, हो सकता है शुरू में 4 आए, दूसरे पे कुछ भी आ सकते हैं, दूसरे थ्रो पे, है ना। 4 2 आ सकता है, ये पेन काम का नहीं है, 4 2, और कम से कम एक 4 आना चाहिए ना। तो देखो अभी तक एक 4 तो आ रहा है, 4 3, कम से कम एक 4 आना चाहिए, यानी 2 भी आ सकते हैं, मतलब 4 4 इंक्लूड होगा। 4 5 4 6, और अब की बार पहले वाले पर 4 ना के दूसरे पे भी तो 4 आ सकते हैं, तो वो भी तो रिप्रेजेंट कर रहा है एटलीस्ट 1 4 को, ठीक है। यानी 1 4 2 4 3 4 4 4 नहीं लेंगे, रिपीट हो जाएगा, है ना। 5 4 एंड 6 4, ठीक है। तो टोटल आउटकम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके। तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी आ गई है कितनी, 11 आउट ऑफ। अच्छा अब टोटल क्या करोगे आप, टोटल एनएस तो 36 था ना भाई, 2 पास से है ना उनको फेंका है, सॉरी एक पासे को 2 बार फेंका है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम तो 36 ही बनेंगे ना, 11/36 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अच्छा अब यहां पे तो ये फंडा अप्लाई नहीं हुआ, ए यूनियन बी वाला जो हम इस एक्सरसाइज में कर रहे थे, तो उससे भी देख लो। इसको करने के 2 मेथड हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड है ना, ये तो आपने 10th बेसिस पे किया होगा ये वाला क्वेश्चन इस टाइप से, ओके। अच्छा अब 11th वाला जो ए यूनियन बी वाली प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं वो इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करें वो देखो। तो सेकंड मेथड है ये, यहां पे इवेंट ई मैं लेट कर लेता हूं, किसको, जो 4 है ना, कम से कम एक बार 4 आना चाहिए था, कि पहली बार में 4 आ रहा है, ठीक है। तो क्या लिखूं, इवेंट ई को 4 इन फर्स्ट थ्रो, ठीक है, पहली बार में 4 आए, तो इवेंट ई में क्या क्या एलिमेंट शामिल होंगे, ठीक है। पहली बार में 4 आना चाहिए, दूसरी बार में कुछ भी आओ हमको कोई मतलब नहीं, यानी पहली बार में 4 रिप्रेजेंट कर दो आप, 4 1 आ सकता है, 4 2 4 3, दूसरी बार में कुछ भी आओ हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारी इवेंट ई किसको डिनोट कर रही है कि जो फर्स्ट थ्रो है ना उसमें 4 आना चाहिए, तो दूसरे नंबर पे 4 भी आ सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पहली थ्रो पे 4 आना चाहिए, ठीक है। 4 5 4 6, ओके, ये इवेंट ई है। तो इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी भी निकाल लो साथ के साथ, कितने 6 एलिमेंट, कितने में से 36 में से, ठीक है। अच्छा इवेंट एफ, दूसरी इवेंट एफ, वो क्या कि दूसरी बार भी तो 4 आ सकता है दूसरी थ्रो पे, तो इवेंट एफ किसको डिनोट करेगी, 4 इन सेकंड थ्रो, दूसरी बार में 4 आए, मतलब सेकंड थ्रो पे 4 आना चाहिए, पहले पे कुछ भी आए हमको कोई मतलब नहीं। सेकंड वाली थ्रो इस पे 4 आना चाहिए, पहली वाली पे कुछ भी आए, तो कुछ भी क्या क्या हो सकते हैं वो मैं आउटकम्स लिख रहा हूं, ठीक है। पहली पे 4 आए हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारी इवेंट एफ बोल रही है कि सेकंड थ्रो पे 4 आना चाहिए, ओके। तो अब मैं इस इवेंट की भी प्रोबेबिलिटी निकाल पाऊंगा, इसकी भी सेम आएगी 6/36, ठीक है। अच्छा अब देखो इवेंट ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, इवेंट ए इंटरसेक्शन बी का मतलब इवेंट ए और बी दोनों घटनाएं घटित हो रही हैं, ठीक है। यानी पहली पर भी 4 और दूसरी पर भी 4, तो ऐसा कोई केस है क्या, बिल्कुल मिल रहा है 4 4। ये किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है इससे तो पता लग रहा है कि इवेंट ए का ओकरेंस हो रहा है, और इससे पता लग रहा है कि इवेंट बी, घटना बी घटित हो रही है, ठीक है। तो ए और बी दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी एग्जिस्टेंस है उसका, ठीक है। तो यहां पे ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी वो भी निकल जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कितने एलिमेंट है, एक, कितने में से 36 में से, ओके। अच्छा लेकिन मेरे को तो क्या फाइंड करना था, कम से कम एक 4 आना चाहिए, या तो इस पे या इस पे, कम से कम एक आना चाहिए, ज्यादा ज्यादा कितनी भी आ सकते हैं ना। तो ई यूनियन एफ इसी को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी नहीं एफ, ई यूनियन एफ, ठीक है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कम से कम एक 4 को। इसका मतलब पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए बी नहीं है, ई इंटरसेक्शन एफ है यहां पे, ठीक है, ओके। तो यहां पे ई यूनियन एफ का मतलब क्या है, या तो इवेंट ई हो या इवेंट एफ हो, तो कम से कम एक 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो
ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, ए की, अरे फिर से वही ई और एफ हो गया, ये और बी हो गया, ये ई और ये एफ है, ठीक है। इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की 6 आउट ऑफ 36, एफ की प्रोबेबिलिटी वो भी 6 आउट ऑफ 36, और ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 1 आई थी ना, 1/36, 6 6 12 माइनस 1 11/36, वही केस आ रहा है, ठीक है। तो जैसा आपको उचित लगे वैसे आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं 10th क्वेश्चन को। 10th में इसने देखो क्या बोल रखा है, ए कॉइन एंड ए डाई आर थ्रोन, एक सिक्का है और एक पासा है, ठीक है। तो सैंपल स्पेस क्रिएट करो आप पहले। सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सिक्का है और डाई है, ठीक है। तो हो सकता है सिक्के पर एच आए, तो एच के साथ डाई के 6 एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं ना, यानी एच 1 हो सकता है, हेड के साथ 1 आ सकता है, अगर हेड आया तो उसके साथ डाई का 2 आ सकता है, हेड के साथ 3 आ सकता है, हेड के साथ 4 आ सकता है, हेड के साथ 5 आ सकता है, हेड के साथ 6 आ सकता है। ये तो हेड वाले केस थे, है ना। अब हो सकता है कॉइन पर टेल आए, और अगर टेल आया तो डाई पर कुछ भी आ सकता है, डाई पर कुछ भी आ सकता है ना, मतलब T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6, ओके। अच्छा, सैंपल स्पेस क्रिएट कर लिया हमने, ओके। तो टोटल आउटकम 1 2 3 4 5 6 और 6 12 हो गए, NS 12, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड और एन इवन नंबर, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको हेड के साथ इवन नंबर मिले, ठीक है। तो इसको मैं इवेंट ए लेट कर लेता हूं, फर्स्ट पार्ट अब हमारा यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। इवेंट ए क्या है, इवेंट ए डिनोट कर रहा है गेटिंग हेड, और इवेंट बी डिनोट कर रहा है गेटिंग इवन नंबर। ब्लर हो रहा है बहुत ज्यादा, ये फोन डैमेज हो लिया। इवन नंबर, ओके। अच्छा, तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले इवेंट ए एक बार क्रिएट कर लो ताकि और अच्छे क्लियर हो जाए, है ना। गेटिंग हेड, हेड किस किस में आ रहा है, इन सभी में, H1 H2 H3 H4 H5 H6, ठीक है। तो यहां पे ए की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 6, कितने में से, टोटल 12 में से। ऐसे ही इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूं तो इवन नंबर, अब इवन नंबर कहां का है, इस पे 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 है और इस पे है, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, वापस 6 हो गए, तो 6 आउट ऑफ 12, ओके। अच्छा, मेरे को क्या चाहिए था, इवेंट ए, इसको तो मैंने ए लेट किया, और इवेंट बी, ठीक है। यानी ए और बी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ओके। और ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकाले उससे पहले आप ए इंटरसेक्शन बी को डिफाइन कर लो। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, हेड आए और इवन नंबर भी आए, है ना। तो हेड और इवन नंबर का मतलब क्या हो गया, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, हेड विद इवन, लिख सकते हैं ना। ए इंटरसेक्शन बी मतलब घटना ए भी घटित हो और उसके साथ घटना बी भी घटित हो, दोनों घटनाओं का एक साथ घटित होना, यानी हेड के साथ इवन का आना, ठीक है। अब देखो हेड के साथ इवन किस में आ रहा है, हेड के साथ इवन, ये तो ओड है हेड के साथ, ये हेड के साथ इवन है, यानी H2 H4 एंड H6, ठीक है। तो इवेंट ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 3 एलिमेंट है, कितने में से, टोटल 12 में से। अच्छा, अब मैं ये फाइंड कर पाऊंगा ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस सॉरी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वैल्यू पुट करो। इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी 6/12, बी की प्रोबेबिलिटी भी 6/12 और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 3/12, 12 माइनस 3 9/12, सिंप्लीफाई करो 3/4, ओके। ये इसका फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। अब सेकंड पार्ट को देखते हैं, ए टेल और एन ओड नंबर, सेम ऐसे ही करना है, इसमें हेड था टेल आ गया, इसमें इवन था ओड आ गया, ठीक है। तो उनको मैं इवेंट ई और एफ, ए बी हो गया, सी और डी लेट कर लेता हूं, है ना। सेकंड में इवेंट सी किसको डिनोट कर रही है, इवेंट सी गेटिंग टेल,
गेटिंग टेल, टेल होते हैं टेल, TAIL टेल, है ना। तो इवेंट सी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, टेल देखो 1 2 3 4 5 6 पे आ रहा है, कितने में से, 12 में से, 6 आउट ऑफ 12। और इवेंट डी किसको डिनोट कर रहा है, ओड नंबर, गेटिंग ओड नंबर। तो इवेंट डी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ओड नंबर देखो एच के साथ भी है, टी के साथ भी है, जिन पे डबल टिक नहीं है वो ओड है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कितने में से, 12 में से। ओके, ए इंटरसेक्शन बी किसको डिफाइन करेगा, ए नहीं सॉरी सी और डी है, सी इंटरसेक्शन डी किसको डिफाइन करेगा, जहां पर इंटरसेक्शन, जहां पर सी और डी दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो, सी और डी के ऑकरेंस, दोनों के ऑकरेंस होने का चांस हो एक साथ, है ना। तो यहां पे सी इंटरसेक्शन डी को मैं क्या लिखूं, टेल विद ओड नंबर। तो सी इंटरसेक्शन डी में कौन कौन एलिमेंट आएगा, ओड नंबर के साथ टेल, यानी T1 T3 और T5, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, सी इंटरसेक्शन डी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1 2 3, कितने में से, आउट ऑफ 12, ठीक है। लेकिन मेरे को फाइंड क्या करना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यूनियन डी, सी और डी, यानी या तो टेल आए या फिर ओड नंबर आए, टेल और ओड नंबर, ठीक है। तो वो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इनका इंटरसेक्शन। इवेंट सी की प्रोबेबिलिटी है मेरे पास 6/12, डी की प्रोबेबिलिटी भी 6/12, सी इंटरसेक्शन डी की प्रोबेबिलिटी 3/12, तो कितना आया, 12 माइनस 3, 9/12, यानी 3/4, सेम आंसर आ रहा है फर्स्ट वाले का ही, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो 11th में इसने बोल रखा है 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, ठीक है, 2 डाइस है उनको एक साथ फेंक दिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर्स ऑन द 2 फेसेस इज डिविजिबल बाय 3 और 4। तो इसको मैं इवेंट ए और इसको बी लेट कर लूं, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखूं इसको, सबसे पहले तो एनएस की बात करते हैं, एनएस क्या आएगा, 2 डाइस है ना, टोटल पॉसिबल आउटकम 36, ठीक है। अच्छा, अब मैं इवेंट लेट कर लेता हूं, इवेंट ए क्या है, जो सम है ना वो 3 से डिविजिबल है, ठीक है, सम इज डिविजिबल बाई 3। और इवेंट बी लेट कर लेता हूं, सम इज डिविजिबल बाई 4, ओके। अच्छा, अब मैं इवेंट ए को लिखता हूं, इवेंट ए में क्या क्या पॉइंट्स से शामिल होंगे, 3 से डिविजिबल, 3 है, 6 है, 9 है और 12 है ना। तो 3 से डिविजिबल कौन कौन आया, एक तो 3 आया, तो 3 कब कब आ सकता है, 2 नंबर का सम, 2 डाइस को फेंकते हैं तो या तो 1 2 आए तब हमको सम 3 मिलेगा, या फिर 2 1 आए तो हमको 3 मिलेगा, और कोई चांस नहीं है ना। अच्छा, 3 से डिविजिबल एक तो हो गया 3, अगला नंबर 3 से डिविजिबल कौन है, 6 है, तो सम 6 कब कब आ सकता है, 1 5 5 1 2 4 4 2 और 3 3। इन 5 केस में सम हमको 6 मिल सकता है, ठीक है। तो 3 से डिविजिबल 3 हो गया, 6 हो गया, अब 9, तो 9 सम कब कब हो सकता है, 3 6 पे आ सकता है, 6 3 पे आ सकता है, 4 5 पे आ सकता है, 5 4 पे आ सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं है, ठीक है। तो 3 से डिविजिबल नंबर कौन कौन था, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, और कौन है 12। तो 12 सम कब आ सकता है, जब दोनों पर 6 आए, 6 6, ओके। ये 3 से डिविजिबल थे, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करूं, तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करूं, देखो काउंट करो, ए में कितने एलिमेंट, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 आउट ऑफ 36। ठीक है, तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी मैंने फाइंड कर ली। अच्छा, अब जो इवेंट बी है ना, इवेंट बी में देखो, इवेंट बी किसको डिनोट कर रहा था? सम इज डिविजिबल बाय 4। जो सम आए इन दो पासों को फेंकने पर वो 4 से डिविजिबल हो। अब 4 से डिविजिबल में कौन कौन आएगा? या तो 4 आएगा, या 8 आएगा, या 12 आएगा, है ना। तो 4 कब कब आ सकता है सम? 1 3 3 1 पे। इसके अलावा 4 2 2 पे भी आता है ना, और तो किसी पे नहीं आता। ठीक है, अब 4 से डिविजिबल के लिए हमने सम 4 चेक कर लिया। 4 के बाद क्या होना चाहिए? जो 4 से डिविजिबल हो वो नंबर क्या है? 8 है। तो सम 8 कब आ सकता है? 2 6 पे आ सकता है, 6 2 पे आ सकता है, 3 5 पे आ सकता है, 5 3 पे आ सकता है, 4 4 पे आ सकता है, और कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो सम 8 आए तो ये केस बनते हैं। और 4 से डिविजिबल कौन है 8 के बाद? 12 है। तो सम 12 कब आ सकता है? जब दोनों पर 6 6 आए। ठीक है, एक ही चांस होता है इसका तो। अच्छा, अब मैं इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी भी निकाल पाऊंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी कितनी आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आउट ऑफ 12। ठीक है, अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी फिर किसको डिफाइन करेगा? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि 3 और 4 का जो एलसीएम है यानी 12, तो 12 सम आने पर इनका एलसीएम क्या आ रहा है? 12 आ रहा है ना। तो 12 से डिविजिबल कौन हो सकता है? ऐसा सम जो 12 से डिविजिबल हो इस केस के लिए, तो वो तो एक ही केस है, 6 और 6। जब सम 12 आएगा तो वो ही 3 और 4 दोनों के मल्टीपल से डिविजिबल होगा, यानी 12 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो रही है। मतलब इवेंट ए बी और इवेंट बी दोनों का ओकरेंस एक साथ है। ठीक है, मतलब ये जो नंबर है ना, ये जो सम आएगा 12, वो 3 से भी डिविजिबल है। मतलब इवेंट ए बी ओकर ए का भी ओकरेंस है और इवेंट बी का भी ओकरेंस है। बी क्या थी? 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इनका जो सम है वो कितना है? 12, और वो 12 4 से डिविजिबल है। ठीक है, तो दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी हमको मिल गया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी में निकालू ए इंटरसेक्शन बी की, तो वो कितनी आएगी? 1 आउट ऑफ टोटल 36। लेकिन हमको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी थी? या तो वो 3 से डिविजिबल हो या फिर 4 से हो। 3 से डिविजिबल हो मतलब इवेंट ए या फिर इवेंट बी। ठीक है, यानी ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी फाइनली हमको फाइंड करनी है। और वो होता क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब जो भी हमारे पास ये वैल्यू है इसमें पुट करते हैं। इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी 12/36, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी 9/36 और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 1/36। ये कितना बचा? 9 - 1 8, 12 + 8 20/36। ये 4 से भी डिविजिबल है ना दोनों, तो 4 5 जा और 4 9 जा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइनली क्या मिलेगी आपको? 5/9। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12th में देखो इसने क्या बोल दिया? 2 अनबाइज्ड डाइस आर थ्रोन। अनबाइज्ड का मतलब क्या है? मतलब कि इक्वली चांस है कोई भी नंबर आने का, है ना। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर ए डबलेट नॉर ए टोटल ऑफ 10 विल अपीयर। तो यहां पे मैं 2 इवेंट लेट कर लेता हूं, एक तो डबलेट का आना और एक जो सम है वो 10 आए, टोटल 10 आए। ठीक है, तो डबलेट का मतलब क्या होता है? सेम सेम पहले पे जो आए वही दूसरे पे आए। ठीक है, ओके, तो यहां पे जो केस बनने वाले हैं वो भी टोटल 36 बनेंगे ना। तो एनएस में लिख लेता हूं पहले ही, कितना? 36। ठीक है, अच्छा अब मैं इवेंट डिफाइन करता हूं। इवेंट ए किसको रिप्रेजेंट करेगी? डबलेट को, है ना। तो इवेंट ए क्या लिखूं? गेटिंग ए डबलेट, गेटिंग ए डबलेट। ठीक है, तो इवेंट ए में क्या क्या आएगा? डबलेट मतलब 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, सेम सेम होने चाहिए, 3 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है और लास्ट 6 6 हो सकता है। इसके अलावा और तो कुछ बनेगा नहीं केस। ठीक है, दिख गया अब? ओके, इवेंट ए आ गई है,
तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी भी निकाल लो साथ के साथ। ए में कितने एलिमेंट है, ये 6 आउट ऑफ 36। ओके, इवेंट बी देखो, इवेंट बी क्या कह रहा है, जो सम है वो कितना है 10 है। तो क्या लिखें, इवेंट बी किसको डिफाइन करेगी, गेटिंग सम इज 10। ठीक है, तो इवेंट बी में क्या क्या एलिमेंट शामिल होंगे, सम 10 कब कब हो सकता है, 6 4 पे, 4 6 पे, ठीक है, 5 5 पे, ठीक है, और तो कोई चांस नहीं है, बस यही थे 10, इन्हीं 3 केस पे आ सकते हैं ना, इसके अलावा तो कोई और चांस नहीं है। ओके, ब्लर हल्का सा हो रहा है, देखो तो अब इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। बी में कितने एलिमेंट है, 3, टोटल 36। ठीक है, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी आ गई, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी आ गई है। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, यहां पे ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, मतलब दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो। ठीक है, यानी डबलेट भी आए और सम 10 भी आए। तो ऐसा कौन सा केस है, 5 5 वाला। ठीक है, तो ये जो इवेंट ए इंटरसेक्शन बी है, इसको क्या लिखें, गेटिंग डबलेट विद सम 10। ठीक है, यानी दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो, उसको ए इंटरसेक्शन बी डिनोट कर रहे हैं। ओके, तो ऐसा कौन सा केस है, ऐसा तो 5 5 यही एक ऐसा केस है जिसमें डबलेट भी आ रहा है, मतलब सेम सेम भी आ रहा है, और सम 10 भी आ रहा है। और कोई भी डबलेट देख लो, उनमें सम 10 नहीं है, मतलब उसमें इवेंट बी भी शामिल नहीं है, इसमें ए में बी भी शामिल थी। ठीक है, तो यहां पे ए इंटरसेक्शन बी में एक ही एलिमेंट आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकालो। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 1 आउट ऑफ 36। ओके, अच्छा, अब मेरे को फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी किसकी, ये रहा ना, हाँ, नाइदर ए डबलेट नॉर सम इज 10। ठीक है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, यानी इवेंट ए भी घटित नहीं हो और इवेंट बी का भी ऑकरेंस ना हो। ठीक है, ये हमको फाइंड करनी है। ओके, तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो इस बार को हटाते हैं डी मॉर्गन्स लॉ से। ठीक है, ए इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाएगा और ये जो बी है इस होल पे डैश आ जाएगी, इसकी वैल्यू है ना। और इसको कैसे सोल्व करें, 1 में से इसको माइनस कर लो, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी को। ठीक है, 1 माइनस ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, आगे माइनस ब्रैकेट अप्लाई कर लिया मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 1 माइनस ए की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 6 आउट ऑफ 36, बी की प्रोबेबिलिटी 6 आउट ऑफ 36, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 1 आउट ऑफ 36। ठीक है, तो ये कितना है, 12 माइनस 1, 11 अपॉन 36, यानी आगे 1 है और माइनस 11 अपॉन 36। ठीक है, अच्छा, अब इनको सोल्व करो, 6 मिस्टेक कर दी यहां पे, 6 नहीं 3 था, ये देखो बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 है, तो कितना आएगा, 6 3 9 माइनस 1 8 आएगा यहां पे। ठीक है, तो 36 माइनस 8 यहां पे लिख देता हूं, 36 माइनस 8 करोगे तो 28 अपॉन 36, अब ये 4 से कैंसिल, 7 जा 4 9 जा, तो प्रोबेबिलिटी क्या आई, 7 अपॉन 9, ये इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ए ड्रावर कंटेन्स 50 बॉल्ट्स एंड 150 नट्स। ठीक है, टोटल आइटम कितने हो गए, 50 और 150, 200। NS नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने आएंगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस 50 प्लस 150 यानी 200, तो टोटल आउटकम मेरे को कितने मिल गए, 200 मिल गए। ठीक है, हाफ ऑफ द बोल्ट्स एंड हाफ ऑफ द नट्स आर रस्टेड, आधों पर जंग लग रही है, नट पर भी और बोल्ट पर भी। ठीक है, इफ वन आइटम इज चोजन एट रैंडम, ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए रस्टेड और इट इज ए बोल्ट। ओके, तो यहां पे मैं इवेंट लेट कर लेता हूं, इवेंट ए और बी है ना,
इवेंट ए किसको डिनोट करे, देखो अगर मैं इसको बी लेट करूं तो ए और बी यानी ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो ए में क्या लिखूं यहाँ पे रेस्टेड आइटम, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ रेस्टेड आइटम। तो इवेंट ए किसको डिनोट कर रही है, रेस्टेड आइटम, आर यू, रेस्टेड आइटम, ठीक है। तो अब मेरे को आप बताओ ए में कितने एलिमेंट आएंगे, रेस्टेड आइटम है ना, टोटल आइटम कितने हैं 200 है ना, उनमें से आधे बोल्ट रेस्टेड है यानी 25 तो इसके हो गए रेस्टेड बोल्ट, और 25 सॉरी आधे नट रेस्टेड है यानी इसका आधा कितना 75 नट्स रेस्टेड है और 25 बोल्ट्स रेस्टेड है, ठीक है। तो इन पर जंग लगी हुई थी, तो कितने हो गए टोटल 100 हो गए, ओके। तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी भी आ जाएगी, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कितनी आएगी 100 आउट ऑफ 200, सिंप्लीफाई मत करो, आगे चल के एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इवेंट बी किसको डिनोट कर रही है, इवेंट बी डिनोट कर रही है कि जो दूसरा आइटम है ना वो कैसा हो, बोल्ट हो, है ना, आइटम इज बोल्ट, आइटम इज बोल्ट, जो हमने सिलेक्शन किया जिसका, ठीक है, ये बोल रहा था ना एक आइटम को रेंडमली सिलेक्ट करना है, तो वो कैसा है बोल्ट है, ये मैंने इवेंट बी ले ली, ओके। अच्छा अब देखो इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, बोल्ट कितने हैं 50 आउट ऑफ टोटल 200, ठीक है। तो इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी भी मैंने निकाल ली, कितनी आई 50 अपॉन 200। अच्छा अब ए इंटरसेक्शन बी देखो, ए इंटरसेक्शन बी किसको डिफाइन करेगा, जो आपने आइटम सेलेक्ट किया ना वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, मतलब दोनों घटनाएं उसमें एक साथ घटित हो, मतलब वो आइटम रेस्टेड भी हो और बोल्ट भी हो, यानी रेस्टेड बोल्ट, आइटम कैसा है रेस्टेड बोल्ट, तो क्या लिखें रेस्टेड बोल्ट, या फिर आप ऐसा लिख लो रेस्टेड आइटम इज बोल्ट, जिस पर जंग लगी हुई थी ना वो आइटम क्या है बोल्ट है, वो किसको डिनोट करे ए इंटरसेक्शन बी को, तो इसमें दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो गई हैं, ठीक है। वो आइटम रेस्टेड भी है और रेस्टेड आइटम वो जो था वो बोल्ट भी है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलेगी हमको, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, रेस्टेड बोल्ट है ना, ये क्या है रेस्टेड बोल्ट, तो रेस्टेड बोल्ट कितने हैं, बोल्ट टोटल थे 50, उनमें से आधे रेस्टेड है यानी 25, तो इनका नंबर कितना है 25 है, और प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं तो आउट ऑफ टोटल 200, ठीक है। हमको फाइंड क्या करना है, इवेंट ए और इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी यानी ए यूनियन बी, ये हमको फाइंड करना है। होता क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी 100 आउट ऑफ 200, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी 50 आउट ऑफ 200 माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 25 अपॉन 200, इनको सोल्व करो, 100 150 माइनस 25 125 आउट ऑफ 200, ये 25 से सिंप्लीफाई हो रहे हैं, कितना आएगा 25 5 जा और 25 8 जा, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई 5 अपॉन 8। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 14 है, 14th में देखो क्या बोल दिया इसने, एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम, ओके, फ्रॉम द नंबर्स रैंकिंग फ्रॉम 1 to 50, रैंकिंग मतलब यहां से लेकर और कहां तक 50 तक, 1 से 50, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इंटीजर चोजन इज ए मल्टीपल ऑफ आइदर 2 और 3 और 10, वाह भाई वाह, अब की बार वो तीनों इवेंट्स हमको दे दिए है ना, जो हमने इसका बेसिक किया था उसके बाद हमको 2 इवेंट्स पे ही एडिशन लॉ अप्लाई करना मिल रहा था ना, अब की बार तीनों पे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहां पे मैं लेट कर लेता हूं इवेंट ए बी और सी। इवेंट ए किसको डिनोट कर रही है, ब्लर तो नहीं हो रहा, ओके सही है, इवेंट ए डिनोट कर रहा है कि वो जो मल्टीपल है वो 2 का मल्टीपल हो, है ना, मल्टीपल ऑफ 2, एनएस क्या है यहां पे 50 है, 1 से 50 तक कितने नंबर हो गए 50, तो एनएस 50 है, याद रखना है, अब की बार मैंने लिखा नहीं, कोई बात नहीं, मल्टीपल ऑफ 2 का मल्टीपल आई, तो इवेंट ए में कितने एलिमेंट शामिल होंगे, 2 के कितने मल्टीपल है 50 में से आधे 25,
ठीक है। अच्छा, इवेंट बी किसको डिनोट कर रही है कि वो जो मल्टीपल है ना वो 3 का है ना, मल्टीपल ऑफ 3। ओके, 3 का मल्टीपल। अब देखो 3 के कितने मल्टीपल, तो एन बी यानी बी में कितने एलिमेंट आएंगे, 50 में 3 से डिवाइड करो, 16 3 जा 48 और यानी 16 पॉइंट समथिंग, तो कंप्लीट इंटीजर तो 16 ही आए ना। ठीक है। सी इवेंट किसको डिनोट कर रहा है कि वो 10 का मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 10। अब 50 तक 10 के कितने मल्टीपल, डिवाइड करके देख लो, 50 में 10 से 5, तो सी में कितने एलिमेंट आएंगे, 5 एलिमेंट आएंगे। ओके, 1 बाय 1 इनकी प्रोबेबिलिटी भी मैं निकाल लेता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए 25 आउट ऑफ टोटल कितने यहाँ पे एनएस यहाँ पे 50 है, 1 से 50 तक कितने नंबर हो गए टोटल 50, तो 25/50। बी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 16/50। सी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 5/50। ठीक है, तीनों इवेंट की हमने सेपरेटली प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली है। ओके, अच्छा अब 1 बाय 1 इनका इंटरसेक्शन निकालते हैं, दो का, इन दो का और फिर इन तीनों का एक साथ। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी, लगाओ दिमाग, ए इंटरसेक्शन बी किसको डिनोट करेगा, यानी ए और बी दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो, मतलब वो 2 का भी और 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए। 2 और 3 का मल्टीपल मतलब इनके एलसीएम का मल्टीपल यानी 6 का मल्टीपल। तो ए इंटरसेक्शन बी किसको डिनोट कर रहा है, मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट आएंगे, तो 6 से डिवाइड कर लो ना 50 में, 6 से अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 6 8 जा 48, 8 पॉइंट समथिंग, यानी 8 इंटीजर तो कंप्लीट है ना। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 8 आउट ऑफ टोटल 50। अच्छा, अब मैं निकालता हूं इन दोनों का, तो इंटरसेक्शन ले लिया, अब इसका और इसका इंटरसेक्शन यानी बी इंटरसेक्शन सी। अब बताओ बी इंटरसेक्शन सी किसको डिफाइन कर रहा है, बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है कि वो जो मल्टीपल है वो 3 का भी है और 10 का भी है। 3 का और 10 का मल्टीपल मतलब दोनों के एलसीएम का मल्टीपल, दोनों का एलसीएम कितना है 30 है, तो क्या लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 30, मल्टीपल ऑफ 30। ठीक है, अब 30 का मल्टीपल है ना, तो 30 के मल्टीपल में कितने नंबर आएंगे, तो 30 से डिवाइड कर लो ना 50 में, एक बार हो रहा है यानी 1 पॉइंट समथिंग, इसका मतलब इंटीजर तो एक ही है ना। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकालो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन नहीं पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी 1 आउट ऑफ 50। ओके, अब ए और सी का इंटरसेक्शन लो। ए इंटरसेक्शन सी किसको डिनोट कर रहा है, मतलब वो 2 का भी मल्टीपल है और 10 का भी मल्टीपल है। 2 का और 10 का मल्टीपल होने का मतलब क्या है, इन दोनों के एलसीएम का मल्टीपल, और इन दोनों का एलसीएम क्या है 10 का मल्टीपल, तो 10 का मल्टीपल जो आया था वो ही उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो लिख दो यहां पे मल्टीपल ऑफ 10। इस 10 में दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं, सी भी घटित हो रही है और ए भी घटित हो रही है। 10 का मल्टीपल होने का मतलब क्या है, वो 2 का भी मल्टीपल है और 10 का तो है ही। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी में डायरेक्ट लिख दूं, 10 का मल्टीपल सी वाली देखने से मिल रही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी कितनी आएगी 5/50। ठीक है, अच्छा अब इन तीनों का एक साथ इंटरसेक्शन और बच गया ना, वो और लिखो। अब यहां पे ब्लर हो रहा है तो यहां पे मैं फोकस करता हूं। प्रोबेबिलिटी से पहले इवेंट ले लो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का इंटरसेक्शन मतलब वो 2 का भी मल्टीपल हो, वो 3 का भी मल्टीपल हो, वो 10 का भी मल्टीपल हो, मतलब इन तीनों के एलसीएम का मल्टीपल हो। तो इन तीनों का एलसीएम क्या 30, तो वो 30 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 30। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो 30 के मल्टीपल की प्रोबेबिलिटी तो हमने इसमें निकाली है ना, ये देखो 1/50, 1/50। अच्छा, अब मैं फाइंड कर पाऊंगा ये इवेंट, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी किसकी,
प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 और 3 और 10, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके, होती क्या ये फॉर्मूला क्या था इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ लास्ट टू का इंटरसेक्शन यानी बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और सी का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस किया था हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ, नीचे लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इन तीनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, जब हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था फर्स्ट लेक्चर में, जो इसका इस एक्सरसाइज का बेसिक था, उसमें हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था। ठीक है, अब इसमें 1 बाय 1 वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 25/50, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी 16/50, इवेंट सी की प्रोबेबिलिटी 5/50, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 8/50, बी इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटी 1/50, ए इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटी 5/50, यहां पे प्लस है, यहां पे प्लस, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटी 1/50, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल। ठीक है, बच्चा क्या 25 प्लस 16 माइनस 8 और नीचे एलसीएम 50, ये 3 टर्म बची थी। ठीक है, कितना बचा 8, 25 प्लस 8 33/50 इसका आंसर। ओके, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 15। देखो हो गया, एडजस्ट हो गया। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन विजिटिंग ए डेंटिस्ट विल हैव हिज टीथ क्लीन्ड इज 0.44। कोई एक बंदा है, वो डेंटिस्ट के पास गया, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो अपने दांत साफ करवा के आएगा, तो उस बात की प्रोबेबिलिटी 0.44 है। ओके, ये एक इवेंट मान लेंगे हम। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हैव ए कैविटी फिल्ड इज 0.24, और इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो अपने दांतों की कैविटी भरवा के आ रहा है बस। ठीक है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.24, ये कोई दूसरी इवेंट हो जाएगी। दांत साफ करवा के आया, ये पहली इवेंट, और वो कैविटी फिलअप करवा के आए, वो दूसरी इवेंट है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हैव हिज टीथ क्लीन्ड और ए कैविटी फिल्ड, यानी ए, अगर मैं इसको ए और इसको बी लेट करूं, दूसरे वाले को बी लेट करूं, तो ए और बी यानी ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी हमको दे दी है। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन विजिटिंग ए डेंटिस्ट विल हैव हिज टीथ क्लीन्ड एट कैविटी फील्ड एंड कैविटी फील्ड, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी होगी। फिर ये तो काफी इजी हो गया। देखो, इवेंट ए किसको डिनोट, इवेंट ए से मैं किसको डिनोट करूं, पहली वाली जो इवेंट थी ना उसको ले लेता हूं, और वो इवेंट क्या थी कि वो अपने दांत साफ करवा के आ रहा ना, क्लीन द टीथ, ये लिख लेता हूं, क्लीन द टीथ। ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी हमको इसने निकाल के दे रखी है 0.44। अच्छा, इवेंट बी किसको लूं मैं कि वो कैविटी फिल करके आ रहे हैं ना, कैविटी फिल करवा के फिर आ रहे हैं, फिल द कैविटी। तो इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी क्या, वो भी इसने दे रखी है 0.24। ए की और बी की प्रोबेबिलिटी हमको मिल गई है। ओके, अब देखो क्या कह रहा था आगे, द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हैव हिज टीथ क्लीन्ड और ए कैविटी फिल्ड इज 0.60, यानी ए यूनियन बी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको दे दी, कितनी दे दी 0.60। पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होती क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से ए इंटरसेक्शन बी इधर ले आओ, इसको इधर चेंज कर दो, एक्सचेंज हो सकते हैं नहीं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आएगा फिर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो हमको फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.44, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.24, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी 0.60। ऐड करो 0.68 माइनस करो 0.60, आंसर क्या 0.08। ओके, चैप्टर फिनिश।